आज हमने दो बातें डिस्कस करेंगे, एक तो अपने को डेली अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, और दूसरा कि अपने को जो बुक्स है वो कैसे यूज करनी है डेली। पहली चीज क्या, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, जो अपनी ये वाली बुक है, ठीक है, ये भी मैंने दी नहीं किसी को, ठीक है, ये है वर्कबुक वॉल्यूम 1। इसमें अपने क्या करेंगे ना, स्टार्टिंग से नहीं एंड से शुरू करेंगे। एंड में क्या है, क्लैट 2023 का पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक बार अपने पेपर को देखेंगे। इसमें पेपर है ना अनसोल्व्ड है पहले, ठीक है। तो जब अपने क्लैट 2023 का पेपर अनसोल्व को एक बार अपने को सोल्व करना है, ठीक है, पूरा पेपर सोल्व नहीं करना। जैसे मान लो सपोज करो ये बुक में से पहले अपने क्या करेंगे, इंग्लिश को उठाएंगे, ठीक है, इंग्लिश का पैसेज सोल्व कर लेंगे, और उससे क्या होगा अपने को ये पता लग जाएगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो किस टाइप के पूछ रहा है, ठीक है। अपने को एक ये पता लग जाएगा कि अपने को जो डायरेक्शन में जाना है वो अपने को कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अगर अपने को पता ही नहीं है कि एग्जामिनर का स्टैंडर्ड क्या है या क्वेश्चन पेपर सेट करने का, और वो किस टाइप के सवाल पूछता है, अगर पैसेज कैसे पूछ रहा है, उस लंबे हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं, तो अगर जो नया न्यू कमर है जिसने कभी क्लैट का पेपर नहीं देखा, तो पहले क्या करेंगे, ये वाली बुक में से क्लैट 2023 का इंग्लिश का सोल्व करेंगे, और फिर पीछे ही सॉल्यूशंस हैं। जैसे तुम जाओगे ना लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं और एक्सप्लेनेशंस हैं लास्ट में, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन से आंसर को चेक कर लेंगे, ठीक है। आज अपने को यही करना है पहला स्टेप, कि अपने क्या करेंगे, इंग्लिश का पेपर उठाया या कोई भी सेक्शन, जैसे कौन सा उठाओगे तुम, पहले इंग्लिश ही उठा लो। इंग्लिश टफ आई थी पिछले साल 2023 में, कोई बात नहीं, टफ आई है, एक बार कर लो। कोई अभी तो देख ही नहीं रहा एग्जामिनर अपने को कि भाई इसके 5 नंबर ही आए हैं, अपने को तो पता लगे ना कि अपने 5 नंबर ही आए हैं। तो अपने क्या करेंगे, वो पेपर को सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो जो गलत हुए फिर अपने एक्सप्लेनेशन उठाएंगे जो मैंने बनाई है, ठीक है। उसमें अपने देखेंगे कि इसका सी है तो क्यों है, इसका बी है तो क्यों बी है, और अगर ए है तो क्यों ए है। जो अपने सही हो गए उसमें अपने माथा नहीं मारेंगे। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1st 5th 8th 9th सही कर दिया, तो वो अपने दोबारा नहीं देखना। जो अपने गलत हुए हैं, मान लो 40 सवाल थे, उसमें से 20 सवाल गलत हो गए, तो 20 सवाल दोबारा करेंगे, ठीक है। और अगर उनमें से कोई समझ में नहीं आया तो उसको सर्कल लगा के कल जब क्लास में आओगे तो मेरे से पूछ लेना है कि सर ये मैंने पेपर सॉल्व किया है, इसमें मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, आप ही बता दो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। फिर ये अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जाएंगे। क्लैट 2023 से पहले 2022 का पेपर है, उसका इंग्लिश फिर उठाएंगे, ठीक है। एक बार इंग्लिश का ही पीछा करेंगे, फिर इंग्लिश के वो पैसेज सोल्व करने हैं कल, ठीक है। और वो सोल्व करने के बाद अपने क्या करेंगे, वही चीज, उसके जो क्वेश्चन गलत हुए वो चेक, सही हुए उसको नहीं करना क्योंकि वो सही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हमने तुक्का मारा वो बिना पढ़े तो उसको देख लेंगे, अगर तुक्का सही भी हो गया तो भी। तो इस वाली बुक में है ना 21, 22, 23 अभी तक 3 नए पैटर्न पे पेपर बने हैं। एक तो 21 2021 का, 22 का और 23 का। तो इसका इंग्लिश का सेक्शन अपने 3 दिन में खत्म कर देंगे। तो आज का दिन है ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 3 दिन में क्या हो गया, क्लैट 2021 22 23 तीनों के अपने ने खत्म कर दिए 3 दिन में, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे लीगल पे, ठीक है। लीगल को भी 3 दिन में अपने ऐसे खत्म कर देंगे, ऐसे ही 3 दिन में रीजनिंग को, ऐसे ही 3 दिन में क्वांट को, ठीक है। चाहे नहीं आता क्वांट, एक बार ट्राई कर लो कि भाई अपने आज पहुंच गए हैं पेपर के हिसाब से, चाहे अपने ना सिलेबस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इससे क्या होगा, एक तो अपने को यह फायदा होगा कि अपने को एग्जामिनर किस हिसाब से सोच रहे हैं ना, उसकी क्या थिंकिंग है 3 साल की, वो पता लग जाएगी कि नए पैटर्न पे ये आदमी ये सोच रहा है। और अपने को ये पता लग जाएगा अपनी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कि भाई अपने अभी हालात है 20% लाइक, और अपने को लेके कितना जाना है 60% या 70%, तो 50% अपने को इंप्रूवमेंट करना है। अगर किसी बच्चे की 30% है तो उसको पता लग जाएगा कि अपने 40% नीचे चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चल ही रहा है 80% पे तो उसको कॉन्फिडेंस पे बिल्टअप हो जाएगा कि भाई ये तो अपने ने बिना पढ़े ही अपने ने कर दिया, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से इसलिए बोल रहा हूं मैं शुरू करने से, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रायर नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लीगल में तो फिर भी चाहिए, तो इंग्लिश सबसे बेस्ट सेक्शन है स्टार्ट करने का। आज क्या करना है, ये वाली जो वर्कबुक है, ठीक है, इसकी कुछ कॉपीज तो मैं आज दे दूंगा, बाकियों को कल दे दूंगा, ये स्टार्ट कर देनी है। और इससे अपने क्या करेंगे, सिर्फ पेपर को, बाकी वाली जो काम है ना, ये वाली ये मैं फिर बताऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने सबसे पहले 2023 जो लेटेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे, जो ये वाली बुक है अपनी प्रैक्टिस बुक, ठीक है, इसमें क्या है ना, अपने हर सब्जेक्ट के पैसेज हैं,
तो अपने डेली क्या क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट लेंगे। ऐसे नहीं है कि इंग्लिश भी कर रहे हैं, जीके भी कर रहे हैं, मैथ भी कर रहे हैं, रीजनिंग भी कर रहे हैं, लीगल भी। 2 सब्जेक्ट का मैं तुम्हें बता देता हूँ शेड्यूल कैसे बनाना है, वो समझ लो। एक तो क्या सब्जेक्ट लेना है अपने को, जैसे अपने लिया इंग्लिश, ठीक है, साथ में रखो लीगल, ठीक है। क्रिटिकल और इंग्लिश को साथ में नहीं रखना कभी भी, ठीक है। इंग्लिश और लीगल ये 2 भाई भाई हैं, इनको साथ में रखना है। और दूसरे में अपने रखेंगे रीजनिंग और क्वांट, ठीक है। इनको एक दिन देना है, यानी हफ्ते में 3 दिन अपने इसको देंगे, 3 दिन इसको देंगे, ठीक है। जिस दिन अपने रीजनिंग और क्वांट कर रहे हैं ना, उस दिन अपने बाकी सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट, ठीक है। जिस दिन अपने इंग्लिश और लीगल के पैसेज कर रहे हैं, ये पैसेज की बात हो रही है, ये चीज वो है होमवर्क के अलावा, जो होमवर्क मिल रहा है वो तो करना ही है, इसके अलावा ये मेहनत और करनी है, इंग्लिश और लीगल, ठीक है, और रीजनिंग और क्वांट। जैसे मंडे को ये दे दिया, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये दे लो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये दे लो, या फिर मंडे ये दे दिया, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे ये, थर्सडे ये, जीके डेली चलेगा, 5 सब्जेक्ट। तो सारा कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। मंडे से लेके फ्राइडे तक अपने क्या करेंगे, ये चीज पढ़ेंगे। मंडे से लेके फ्राइडे तक अपने क्या करेंगे, जीके पढ़ेंगे। सैटरडे और संडे को अपने नया जीके कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। सैटरडे और संडे 2 दिन अपने रिजर्व कर रखे हैं, जो अपने ने 5 दिन पढ़ा है जीके मंडे से फ्राइडे, वो याद करने हैं बस, नया नहीं खोलना, ठीक है। क्यों, अगर नया खोलेंगे ना तो मतलब ही नहीं रहेगा, वो नया वाला याद होता रहेगा, पिछले वाला भूलते रहेंगे। तो अभी अपने ने जो पिछले वाले 3 हफ्ते के कर लिए ना, ठीक है, उनको अपने फिर से टेस्ट लेंगे, ठीक है। क्यों, नहीं तो वो गायब भी हो जाएंगे। रूल क्या बोलता है, जो आपने आज पढ़ा है ना, उसको हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लो, फिर महीने में एक बार रिवाइज कर लो, फिर वो स्ट्रॉन्गर मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें चला जाएगा। 2 टाइप की मेमोरी है ना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अब जैसे कल तुमने क्या सब्जी खाई तुम्हें याद है, पर 5 साल पहले क्या खाई तुम्हें याद नहीं है ना। लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो लॉन्ग टर्म की तुम्हें याद है, ठीक है। वो 2 टाइप की मेमोरीज है अपनी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अपने को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में ढालना है, ठीक है। और अपने जो ट्रिक्स यूज कर रहे हैं विजुअलाइज वाली, वो अपने को यूज करनी है, ठीक है। तीसरी चीज क्या करनी है अपने को, ये वाली जो बुक है ना, ये वाली लीगल एप्टीट्यूड वाली, इसमें थ्योरी है, ठीक है। अब थ्योरी में क्या करेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का है ये चैप्टर नंबर 2, तो इसको अपने एक बार पढ़ लेंगे, अपने क्लास में सीख लिया। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं वो अपने ये वाली बुकलेट से नहीं, ये वाले जो पैसेज की बुकलेट है वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में कल दे दूंगा, ठीक है। वॉल्यूम 2 तो पुराने वाले बच्चों ने कर ही रखी है, वॉल्यूम 3 नए वालों ने नहीं कर रखी होगी, वो सबको मैं देके उसके अपने क्या करेंगे, जो जो पैसेज है ना अपने, जैसे मान लो अपने ने इंडेमनिटी पढ़ लिया या फिर कंसिडरेशन पढ़ लिया, तो वो पैसेज अपने सॉल्व करना शुरू कर देंगे लीगल में, जो अपना टॉपिक क्लास में हो गया। जैसे मान लो अपने ने जनरल एक्सेप्शंस पढ़ लिया आईपीसी में, या फिर हिंदू लॉ पढ़ लिया, तो हिंदू लॉ के जो सेक्शन 9 था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, उसके जो पैसेज है वो कर लेंगे। अभी एक नई बुकलेट मैं बना रहा हूं, उसमें हमने क्या करेंगे, टॉपिक वाइज है ना, जैसे हमने चैप्टर है टोर्स में 10, हर टॉपिक के थ्योरी, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस जो क्लैट में आ रखे हैं उससे रिलेटेड, उसके बाद पैसेज उसके, ताकि हमने जैसे चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड जितने पैसेज बन सकते हैं वो अपने सोल्व कर लें। 4 पैसेज भी हो जाए एक टॉपिक के, तो वो टॉपिक पे कमांड हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने करेंगे, ये भी मैं तुम्हें 10-15 दिन में दे दूंगा बुक, ठीक है। तीसरी बात, कोई शेड्यूल फिक्स नहीं करना कि 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, ऐसा कुछ, ठीक है। अपने को बस टाइम खराब नहीं करना। अभी जितना ज्यादा, अभी अभिषेक था वो एनएलएस बेंगलोर में पढ़ रहा है अभी, ठीक है। जब वो नोजगे में उसको ऑल इंडिया रैंक 44 आया था, ठीक है। उसने एक ही, मैंने उससे जब वो आया ना, अभी वो मिलवाऊंगा तुम्हें, आज शायद तक जतिन को भी बुलाएंगे, वो भी एनएलयू जोधपुर से है, अभी वो 4th ईयर में हो गया, वो फर्स्ट बैच जब हमारा था तब वो आया था। तो उससे मैंने पूछा ना, मैंने कहा तू कितने घंटे पढ़ता था, कहता उससे घंटे देखना ही नहीं है, पढ़ना ही है बस, ठीक है। उसके ये वर्ड थे सही में। और कोरोना के टाइम में कहता देखा ही नहीं टाइम, पढ़ रहे हैं, सोच ही नहीं रहे ऐसे कि भाई कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है, ये देखना है कितने घंटे खराब हो गए, ठीक है। वो टाइम चला गया अब कि घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, वो छोड़ दो। क्योंकि एक ऐसा भी हो सकता है ना, कोई आदमी वैसे 4 घंटे लेके बैठा कॉपी में, तो उसका ध्यान ही कहीं और है, और एक आदमी 40 मिनट ही पढ़ दे, पर वो उस कैपेसिटी से पढ़ दे जितना 4 घंटे वाला बंदा पढ़ रहा है, तो कौन ज्यादा सही है, वही ना। तुम्हें ऐसा मत सोचो कि 6-6 घंटे पढ़ना है, अगर 1 घंटा 2 घंटा भी तुम उस इंटेंसिटी से पढ़ रहे हो ना कि वो 6 घंटे के बराबर है, तो क्यों माथा मारना है ज्यादा।
पैसे सोल्व कर दिए अपने ने, घंटे में कर दिया, 1.5 घंटे में, फिर लोड ही नहीं है अपने को। ठीक है, तुम बस ये टारगेट रखना, जब तुम्हारा इंग्लिश और लीगल का है तो तुम ये सोच लो पेपर में करनी है 4 पैसेज इसके 4 इसके। ठीक है, शुरू में 4-4 मत करो, 2-2 कर लो, धीरे धीरे बढ़ा देना। ठीक है, 2-2 पैसेज कर लो, बस 4 पैसेज हो गए, खत्म हो गया आज का। उसके बाद जीके पढ़ लिया अपना, रोज 2-2 पैसेज कर लिए। ठीक है, 2 पैसेज इंग्लिश, 2 इसके, 2 वो नहीं समझ में आया कल आके मेरे से पूछ लिया। ठीक है, पर कोई भी दुख की बात क्या है, कोई भी तो डाउट लेके नहीं आ रहा। कितना टाइम हो गया क्लास से कोई लेके नहीं आया कि ये पैसेज ट्राई किया समझ में नहीं आया। ठीक है, मेरे को क्या सपना आएगा कि तुम खोलोगे नहीं। ठीक है, तो वो पूछो लाओ करके। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है। जब मैं क्लैट की तैयारी कर रहा था मेरे पास कोई बंदा नहीं था जो एनएलयू से पास आउट हो मेरे डाउट्स ले ले, पापा से पूछना पड़ रहा था मेरे को। ठीक है, और पापा अपने हिसाब से समझा देते थे फिर भी ये। पर तुम्हारे पास है एक टीचर जो तुम्हें बता सकता है सामने, पर तुम करके नहीं लाओगे, कैसे फिर डाउट्स का फायदा होगा। अपने ऑफलाइन में बैठे हैं यहाँ पे, तो ऑफलाइन में तो ये है ना बेनिफिट। ऑनलाइन वालों को फिर भी कितनी दिक्कत है, ऑनलाइन में पढ़ना बहुत औखा है, स्क्रीन में लगा के अपने देख रहे हैं। ठीक है, टीचर से डाउट पूछना। ठीक है, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं, कैसे टीचर को पता भी नहीं लग रहा कि उसकी शक्ल ही नहीं जानता वो। पर जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको कितना फायदा है। ठीक है, कि भाई अपने सामने है। और भी बताऊं, अगर अपने बड़े सिटी में जाएंगे ना तो एक क्लास में 100 बच्चा बैठा होगा, वहां पे पूछ नहीं सकते तुम डाउट, कैसे पूछोगे। वो बच्चा बैठा है, वो एक पूछ भी लेगा 2 मिनट में। वो पता है बैच चलते रहते हैं, 5 बैच हैं। ठीक है, सुबह बैच है, फिर दोपहर में, फिर शाम को, ये ब्रेक ही नहीं होता टीचर पास, 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक होता है। उसमें वो कैसे वो डाउट लेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा पहले आ जाओ अगर डाउट क्लास तुम्हें लग रहा है। ठीक है, उसके बाद या मेरे से पूछ लो बाद में। ठीक है, एक डे अपने रिजर्व रख लेंगे खाली डाउट्स के लिए। पर डाउट्स होने चाहिए, अगर डाउट नहीं हो रहे तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो भी डाउट में है। ठीक है, ऐसा थोड़ी तुम्हें सब कुछ आता है या तो कोई डाउट की जरूरत ही नहीं है। तो वो पूछो और अपना ना डेली करो फिक्स। ठीक है, क्योंकि अब टाइम निकल गया, फिर नवंबर में आने के बाद चाहे कितनी बुक्स पढ़े रहेंगे, कुछ किया ही नहीं, है ना। तो अपने को सिलेक्शन कराना है तो अपने को करना है। जीके का क्या शेड्यूल रखना है, बस जो वीकली अपने पढ़ रहे हैं ना मैगजीन, उसी को ही बार बार पढ़ना है, उसको पढ़ना है। प्लस में जीके टुडे के जो क्वेश्चन हैं 20 वो कर लेना है। ठीक है, अभी अपने जीके पे चलते हैं आगे। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, उसका टेस्ट रख लेंगे। और कल वाली जो क्लास होगी ना, कल वाली क्लास में हमने क्या करेंगे, सिर्फ मॉक रखेंगे। मॉक में क्या है, जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, उनको तो सारा ही करना है मॉक पूरा। नए वाले बच्चों के लिए सिर्फ एक बार 2 ही सेक्शन रखेंगे। ठीक है, 2 सेक्शंस कोई भी वो अटेम्प्ट करना है, पुराने वालों को पूरा करना है। एक सेक्शन रख देंगे इंग्लिश का, ताकि इंग्लिश तो सबको आती है। एक मैथ्स का, मैथ्स में रेशो आज रिवाइज भी करवा देंगे, वो कर लेंगे।